Assalamualaikum, Dr. Abdurrahman is here. Welcome to Medics Prep Point. This video is very important for all MD-CAT students कि आप किस तरह अपनी MD-CAT की स्टडीज़ को इन लास्ट डेज में लेकर चलेंगे। आपके लिए कुछ टिप्स बताने हैं। सबसे पहले ये कि आपने परेशान नहीं होना, रिलैक्स रहकर इस वीडियो को देखें। जो आपको टिप्स बताए जाएं आपने इनको फॉलो करना है। इंशाल्लाह जो आपका MD-CAT है उसमें आप अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज़ दिस कि आपने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। PMDC की तरफ से जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है आपने उसके सारे टॉपिक्स कर लेने हैं। MD-CAT होने से 15 दिन पहले आपका एक बार कम से कम सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। बाकी जो पीछे 15 डेज़ बचेंगे इनमें आपने ये कोशिश करनी है कि आप उसमें रिवीजन करें, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और जो FLPs वगैरह हैं आप वो अटैम्प्ट करें। जब पहली बार आप पढ़ रहे हो तो आपने उसमें एक्स्ट्रा चीज़ों को नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आप आउट ऑफ टॉपिक चीज़ों को कर रहे हो और अपना टाइम वेस्ट करें। जस्ट वही चीज़ें करें जो सिलेबस में दी गई हैं, चीज़ों को हाईलाइट करें ताकि जब आप उसके रिवीजन कर रहे हो तो आपको पूरा चैप्टर या फुल टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। जस्ट जो चीज़ें आपने हाईलाइट की होंगी या अपने को नोट्स बनाए होंगे तो आपने उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। और यही एक अच्छा तरीका होता है कि रिवीजन में आप तमाम चीज़ों को नहीं पढ़ते। सेकंड टिप इज़ दिस कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस को आप कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखें, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जब आपकी पहली रिवीजन चल रही होती है या सेकंड रिवीजन चल रही होती है तो आपने यही कोशिश करनी है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं आपने उसको पढ़ने के फ़ौरन बाद प्रैक्टिस उसकी लाजमी करनी है। इसके लिए डिफरेंट अच्छी बुक्स मिल जाती हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं पंजाब, फेडरल, AJK की बात करूं तो ये लोग किप्स की बुक को फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह जो सिंध के स्टूडेंट्स हैं वो अनीस हुसैन और SPSC अकेडमी के कुछ MCQs हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। जो KPK के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी डिफरेंट बुक्स हैं, जैसे कि बैंक ऑफ MCQs है, उनकी अकेडमीज़ हैं काफ़ी, QCA अकेडमी है और इस तरह की जो चीज़ें हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ों का आइडिया होगा कि आपने उस टॉपिक में से कितना पिक किया है और आपकी कौन सी चीज़ अभी वीक है। तो प्रैक्टिस को आपने मैक्सिमाइज़ करना है। ये मत सोचिएगा कि आप लास्ट में जाके इसकी प्रैक्टिस करेंगे, नहीं, बल्कि अभी साथ साथ जो है इतना टाइम निकाल लिया करें कि 15 मिनट 20 मिनट आप उस टॉपिक के जो भी MCQs हों उनको एक बार प्रैक्टिस लाजमी किया करें। द थर्ड टिप इज़ दिस कि आपने पास पेपर्स को लाजमी करना है। अपनी असेसमेंट के लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है वो ना तो आपके एकेडमी के टेस्ट होते हैं ना कोई और चीज़ होती है, बल्कि जो पास पेपर्स हैं वो आपको बताते हैं कि आपको कितना आता है, क्या आप MD-CAT की चीज़ों को पिक कर रहे हो कि नहीं। तो आपने यही काम करना है कि जो पास पेपर्स हैं उनको भी साथ साथ सोल्व करते जाना है। ये तमाम पास पेपर्स आपको मिल जाएंगे, हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप पास पेपर्स कर रहे हो तो आपने देखना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक चल रहा है, कौन सा टॉपिक आपका वीक चल रहा है, तो आपने उस पर ज़्यादा टाइम देना है। पास पेपर से ये होता है कि उसी टाइप के MCQs आपके MD-CAT में आ रहे होते हैं, लेकिन जो अकेडमी के टेस्ट होते हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल के होते हैं और उनमें से MCQs ज़्यादा नहीं आते, वो जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं। लेकिन जब आप पास पेपर्स करोगे तो इससे एक तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको आइडिया होगा कि MCQs किस टॉपिक से किस तरह के बनाए जा रहे हैं। एंड द नेक्स्ट टिप इज़ दिस कि आपने रिवीजन को किस तरह लेकर चलना है। इसके बारे में आपको इसी चैनल पर एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, लेकिन इसमें भी आपको बता देता हूँ कि जब आपने रिवीजन करनी है तो अपना टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करना। आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप अपनी जो रिवीजन है उसे 10 दिनों में कंप्लीट करें। 10 दिनों में आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, इसके लिए आपने एक सबसे पहले पेज उठाना है, उसके ऊपर आपने लिखना है अपना सारा स्केड्यूल कि एक दिन में आप कितने चैप्टर्स को कवर करेंगे। देखिए, जो रिवीजन होती है उसमें आपने ज़्यादा डीप नहीं जाना होता। ऑलरेडी मैं ये बात डिस्कस कर चुका हूँ कि जब आप पहली बार बुक्स को पढ़ रहे होते हैं तो उनमें से इम्पोर्टेंट लाइंस को लाजमी हाईलाइट किया करें और आपने रिवीजन में यही हाईलाइटेड चीज़ें पढ़नी होती हैं, फुल चैप्टर नहीं पढ़ना होता। जब आप इन हाईलाइट चीज़ों को पढ़ोगे तो आपने जो चीज़ पहले पढ़ी होगी वो आपको याद आ जाएगी और
हाईलाइट भी आप उन्हीं चीज़ों को करते हैं कि जो कि पेपर में आनी होती हैं। तो इस तरह कोशिश करें, इस तरह आपकी जो रिवीजन है वो जल्दी हो जाएगी और आपने 10 डेज़ में रिवीजन करने की कोशिश करनी है। इस रिवीजन में आप डेली के जैसे बायो है तो उसके आप 2 चैप्टर लेकर चल सकते हैं। इसी तरह जो फ़िज़िक्स है, फ़िज़िक्स का अगर आप 1 चैप्टर, डेढ़ चैप्टर कर सकते हैं। और केमिस्ट्री के जो है आपको थोड़े ज़्यादा चैप्टर्स करने पड़ेंगे क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह आप अपनी रिवीजन को जल्दी कंप्लीट करें। इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे यही करते हैं कि वो सोचना शुरू कर देते हैं कि ये हमने अगर बुक लाइन पढ़ी थी, इसको कैसे पढ़ा था, उसका कंसेप्ट क्या था, लेक्चर्स लेने बैठ जाते हैं। देखिए, आपने ये काम नहीं करने, जब आपने पहली बार पढ़ा था तो ये तमाम काम हो चुके हैं। बस रिवीजन में अपनी बुक को रीड करते जाएँ, जो हाइलाइटेड लाइन्स हैं। इसके अलावा जो आपने नोट्स बनाए थे उनको भी साथ साथ देखते जाएँ। इस तरह आपकी जो रिवीजन है वो एक अच्छे वे से हो जाएगी। द लास्ट टिप इज़ दिस के लास्ट डेज़ चल रहे हैं, आपको टेंशन भी हो रही है, यू आर इन स्ट्रेस कि बहुत कम डेज़ रह चुके हैं, वहाँ एमडी कैट में जब जाके अपीयर होंगे तो आप उस चीज़ को सोचकर नर्वसनेस का शिकार होते हैं, कन्फ्यूजन होती है कि क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग कर सकते हैं, इस चीज़ को लेकर परेशान मत हों कि आपको वहाँ चीज़ें याद आएंगी या नहीं आएंगी। जब आप वहाँ बैठे होंगे तो आपको तमाम चीज़ें याद आएंगी जो आपने पहले कभी पढ़ी होंगी, तो वो भी बातें आपको याद आएंगी। बस चीज़ ये मैटर करती है कि आपने वहाँ पर नर्वस नहीं होना। इस नर्वसनेस को दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि ख़ुद में कॉन्फिडेंस लेके आएँ। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। घर पे ही ख़ुद को ऐसा माहौल प्रोवाइड करना है कि जैसे आप वहाँ पर बैठे एमडी कैट दे रहे हों। जब आपकी इस तरह प्रैक्टिस होगी तो वहाँ पर किसी किस्म की परेशानी का सामना आपको नहीं करना। रही बात ये कि आपके पास कम डेज़ हैं तो डेज़ हर रोज़ ही कम होते जाएंगे। वो दिन भी आएगा जब सिर्फ एक दिन रह चुका होगा। तो आपने अपनी प्रिपरेशन ही इस तरह करनी है कि आप चीज़ों को साथ साथ समराइज़ करते आएँ ताकि बाद में आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। सो इन टिप्स को लाजमी फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ करना चाहते हैं, आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्री में टेस्ट पड़े हुए हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोविंस वाइज वहाँ पर टेस्ट अवेलेबल हैं, हर तरह का मटीरियल अवेलेबल है और व्हाट्सएप का नंबर आपको दिया गया होगा, इस पर आप रब्ता करके फ्री एमडी कैट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।